शिफा हॉस्पिटल पहुंचती है और उसी वक्त सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। ये देखकर शिफा के होश उड़ जाते हैं और उसे यकीन हो जाता है कि उसके बच्चे के साथ जो कुछ हुआ है उसके पीछे शाजिर का हाथ है। तभी शिफा वो फुटेज अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती है और सीधा नर्स के पास जाकर कहती है, मैं तुम्हारी यह वीडियो पुलिस को दे दूंगी। तुमने मेरे बच्चे को मारने के लिए शाजिर से पैसे लिए हैं। ये सुनकर नर्स घबरा जाती है और शिफा से माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन दूसरी तरफ शाजिर को भी यह खबर मिल जाती है कि शिफा को उसकी हकीकत का पता चल चुका है। तभी वो अपने आदमियों को हुक्म देता है कि शिफा को हर हाल में रोक लो। शिफा जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर निकलती है, पीछे से शाजिर के आदमी उसका रास्ता रोक लेते हैं और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ माज शिफा को कॉल करता है लेकिन उसका फोन बंद मिलता है। उसी वक्त माज नुसरत के पास जाकर पूछता है कि शिफा कहाँ है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं होता। तभी अलियान को भी शिफा के गायब होने की खबर मिल जाती है और वह फौरन शाजिर के पास पहुंचकर कहता है, तुम पता लगवाओ शिफा कहाँ है। लेकिन अलियान को क्या पता होता है कि शिफा को गायब करवाने वाला खुद शाजिर है। पीछे से नबील को शाजिर की इस हरकत का पता चल जाता है। वो फौरन तैमूर अली खान के पास जाकर कहता है, आपके बेटे ने शिफा को हासिल करने के लिए उसे अपने फार्म हाउस में रखा हुआ है। ये सुनकर तैमूर साहब के होश उड़ जाते हैं और वो फौरन शाजिर को कॉल करके कहते हैं, शिफा को छोड़ दो। लेकिन शाजिर कहता है, वो मेरी मोहब्बत है और मैं उसे हासिल करके रहूंगा। दूसरी तरफ माज पुलिस स्टेशन पहुंचता है, लेकिन शाजिर पहले ही अपने पैसों के जोर पर पुलिस वालों को अपने कंट्रोल में कर चुका होता है। इसी वजह से माज को कोई खास मदद नहीं मिलती। तभी शाजिर शिफा के पास पहुंचता है और कहता है, अब तो माज तुम्हें जरूर छोड़ देगा, तुम इतनी देर से मेरे पास हो। ये सुनकर शिफा गुस्से में उससे कहती है, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। शाजिर कहता है, अब तुम्हारे पास मेरे अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन शाजिर यही नहीं रुकता, वो शिफा को बदनाम करने के लिए एक झूठी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करवा देता है। उसी वक्त माज वो वीडियो देख लेता है और उसकी वालिदा नुसरत फौरन कहती है, अब तुम शिफा को अपने घर में नहीं रख सकते, उसे तलाक दे दो। अगले दिन माज तलाक के पेपर्स शिफा के भाई के घर भेज देता है। उसी वक्त शाजिर शिफा को छोड़ देता है और शिफा सीधा माज के घर पहुंचती है। लेकिन माज उसे देखते ही कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हारे तलाक के पेपर्स तुम्हारे भाई के घर पहुंच चुके हैं। तभी शिफा अपना मोबाइल निकालती है और कहती है, माज ये देखिए, ये सब कुछ शाजिर ने करवाया है, ये रिकॉर्डिंग देखिए, उसी ने नस को पैसे दिए। ये सुनकर माज के होश उड़ जाते हैं और वह फौरन शाजिर के घर पहुंचकर उसका गिरेबान पकड़ लेता है। माज कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी और मेरे बच्चे के साथ यह सब करने की। लेकिन शाजिर फौरन अपने गार्ड्स को बुलाता है और माज को घर से निकलवा देता है। अब शाजिर को लगता है कि माज और शिफा का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। दूसरी तरफ शाजिर अलियान के घर पहुंचता है और कहता है, मुझे माज और शिफा के रिश्ते के खत्म होने का अफसोस है, लेकिन अगर शिफा चाहे तो मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। शिफा साफ इनकार कर देती है। तभी शाजिर उमर का नाम लेकर कहता है, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं उमर का ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा। ये सुनकर अलियान और उसकी बीवी परेशान हो जाते हैं। शिफा मजबूर होकर कहती है, पहले उमर का ऑपरेशन होगा, उसके बाद ही मैं कोई फैसला करूंगी। आखिरकार उमर का ऑपरेशन हो जाता है और शिफा शाजिर से निकाह के लिए हाँ कर देती है। लेकिन शाजिर को क्या पता होता है कि शिफा ने ये हाँ मोहब्बत में नहीं बल्कि उसकी पूरी हकीकत समझकर की है। निकाह के बाद शिफा फौरन शाजिर के सामने एक नई शर्त रख देती है। वह कहती है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे